मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग मिससेलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 पढ़ेंगे। देखो, मेरा आज 3 नंबर का प्रॉब्लम है, इवैल्यूट करना है आपको। ये डिटर्मिनेंट जो है आप इसको इवैल्यूट करो, अर्थात इसका आप मान निकालो। सबसे पहले देखो आप क्या करोगे, ये डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट का साइन आप दे दो, इसको डेल्टा लिख दो। डेल्टा इक्वल टू आपके पास जो प्रॉब्लम है ये लिख दो। देखो क्या है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर क्या है भाई कॉस अल्फ़ा साइन बीटा और माइनस साइन अल्फ़ा। फिर देखो क्या है, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा और जीरो। फिर क्या है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर क्या है साइन अल्फ़ा साइन बीटा और कॉस अल्फ़ा। यही ना है आपके पास। आप जान रहे हो कि ये वाला आपका क्या है R1। चलो भाई R1 लिख देते हैं। ये जो है ना ये आपका R1 है, ये आपका क्या है R2, ठीक है। और ये वाला आपका क्या है R3 है। समझ रहे हो। अब देखो आप क्या करोगे, आप R1 से क्या करोगे, कॉस अल्फ़ा को कॉमन ले लो और R3 से आप क्या कर लोगे, साइन अल्फ़ा को कॉमन ले लो। तो आप ऐसे लिख दो, ठीक, हम आपको लिख देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। टेकिंग कॉमन कॉस अल्फ़ा फ्रॉम R1, आप R1 से कॉस अल्फ़ा का कॉमन लेना एंड टेकिंग कॉमन साइन अल्फ़ा फ्रॉम R3। तो आपको कॉस अल्फ़ा R1 से कॉमन लेना है और R3 से आपको साइन अल्फ़ा कॉमन लेना है। अब कॉमन लेने में आप एक बात का ये ध्यान रखो मेरे प्यारे बच्चों कि भाई हम R1 से क्या लेंगे, कॉस अल्फ़ा कॉमन लेंगे। तो यहाँ कॉस अल्फ़ा तो ठीक है, यहाँ भी कॉस अल्फ़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ कॉस अल्फ़ा तो नहीं है, नहीं ना है। तो इसको देखो हम ऐसे लिखते हैं, इस टाइप से हम लिखते हैं। देखो कि भाई चलो मेरा R1 में ये है कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा। चलो भाई इसमें तो कॉस अल्फ़ा है मेरा, ठीक है। अब देखो फिर क्या है, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ भी मेरा कॉस अल्फ़ा है, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ जो माइनस साइन अल्फ़ा है यहाँ हमारा कॉस अल्फ़ा नहीं है। और यहाँ कॉस अल्फ़ा लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ माइनस साइन अल्फ़ा है तो इंटू कर दो कॉस अल्फ़ा से, ठीक है। इंटू किससे करोगे, कॉस अल्फ़ा से, और बाय भी कर दो कॉस अल्फ़ा से, क्योंकि देखो ये कॉस अल्फ़ा आपका क्रॉस हो जाएगा तो माइनस साइन अल्फ़ा ही ना बचा, लेकिन हमको क्रॉस नहीं करना, हमें तो कॉस अल्फ़ा निकालना है। अब देखो R1 में यहाँ भी कॉस अल्फ़ा है, यहाँ भी कॉस अल्फ़ा और यहाँ भी कॉस अल्फ़ा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं हुआ। अब देखो R2 को, ये R2 जो है इसको कोई छिड़कानी नहीं करना है आपको, कोई छिड़कानी नहीं करना आपको, समझ रहे हैं ना। इसमें लिख दीजिए आप कि माइनस साइन बीटा, ठीक है, कॉस बीटा और क्या है हमारा जीरो है, ठीक है। अब चलो देखो R3 में आपको साइन अल्फ़ा का कॉमन लेना। देखो यहाँ साइन अल्फ़ा ठीक है, यहाँ भी साइन अल्फ़ा ठीक है, लेकिन यहाँ साइन अल्फ़ा नहीं है, तो यहाँ आपको साइन अल्फ़ा लाना ही पड़ेगा। तो चलो ये तो R3 में ठीक है भाई, साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा, यहाँ साइन अल्फ़ा है, यहाँ भी देखो आपका साइन अल्फ़ा और साइन बीटा है, यहाँ साइन अल्फ़ा आपका है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ कॉस अल्फ़ा में आपको साइन अल्फ़ा दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कॉस अल्फ़ा है ना, आप ऊपर पे साइन अल्फ़ा से इंटू कर दो और फिर नीचे बाय कर दो साइन अल्फ़ा। ये साइन अल्फ़ा का क्रॉस हो जाएगा तो कॉस अल्फ़ा बचेगा ना।
और साइन अल्फ़ा चूँकि हमको कॉमन में चाहिए तो साइन अल्फ़ा आ गया। अब देखो R3 में भी साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा आ गया। अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। देखो यहाँ इक्वल टू लिख दो। अब आप R1 से क्या करोगे, कॉस अल्फ़ा कॉमन लोगे। हम लिखे ना टेकिंग कॉमन कॉस अल्फ़ा फ्रॉम R1 से कॉस अल्फ़ा निकाल लो। देखो यहाँ कॉस अल्फ़ा, ये कॉस अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा निकाल लो। चलो कॉस अल्फ़ा निकाल लिए। जब हम कॉस अल्फ़ा को निकाल लिए मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ कॉस अल्फ़ा जब निकल गया, ये कॉस अल्फ़ा निकल गया, तो यहाँ क्या बचा हमारा, कॉस बीटा बचा ना। और यहाँ भी कॉस अल्फ़ा निकाल लिए तो यहाँ देखो क्या बचा, साइन बीटा बचा ना। और देखो यहाँ से जब हम कॉस अल्फ़ा को निकाल लिए, ये तो निकल ही गया ना, ये कॉस अल्फ़ा निकल गया, तो यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे। और ये कॉस अल्फ़ा चूँकि निकल चुका है तो साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा, फार्मूला क्या होगा, टेन अल्फ़ा। चलो टेन अल्फ़ा लिख दिए। हमारा R1 क्लियर हो गया। R2 में तो कोई छिड़काने की बात ही नहीं है, जो है वही लिख दो, माइनस साइन बीटा, फिर क्या है हमारा कॉस बीटा, और फिर हमारा है 0। अब देखो R3 से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, R3 से हम कॉमन ले रहे हैं साइन अल्फ़ा। इससे साइन अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा निकल जाएगा, तो इनटू यहाँ साइन अल्फ़ा हम निकाल दिए। ठीक है, चलो भाई साइन अल्फ़ा निकाल दिए तो यहाँ हमारा क्या बचा, कॉस बीटा बचा। और ये साइन अल्फ़ा निकाल दिए तो यहाँ क्या बचा हमारा, साइन बीटा बचा। यहाँ से साइन अल्फ़ा निकाल दिए ना, तब यहाँ क्या बचा, कॉस अल्फ़ा बटे साइन अल्फ़ा, जो सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा, कॉट अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि कॉस अल्फ़ा बाय साइन अल्फ़ा क्या होगा, कॉट अल्फ़ा होगा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब हम करेंगे अप्लाई। अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग करेंगे। और अप्लाइंग क्या करेंगे हम, ये देखो अप्लाइंग हम कर रहे हैं R1 माइनस R3 का अप्लाइंग कर रहे हैं। ठीक है, R1 और R3 का अप्लाइंग करेंगे, समझ रहे हो ना। R1 और R3 का अप्लाइंग करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा। अब आप R1 और R3 को माइनस करोगे, ठीक है, तो कर दो भाई। देखो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, है ना, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, इसको लिख दिए। अब आप R1 में R3 को माइनस करोगे तो देखो ये कॉस बीटा में कॉस बीटा को माइनस करोगे तो आपका क्या होगा, 0 होगा ना। ये साइन बीटा में साइन बीटा को माइनस करोगे तो क्या होगा, 0 होगा ना। अब यहाँ देखो क्या है हमारा, माइनस टेन अल्फ़ा है। ठीक है, और इसमें क्या लिखोगे, माइनस कॉट अल्फ़ा, क्योंकि आप क्या अप्लाइंग कर रहे हो, R1 में R3 को। तो R1 हमारा क्या माइनस टेन अल्फ़ा है और इसमें R3 आपका क्या कॉट अल्फ़ा है, तो माइनस कॉट अल्फ़ा हो गया। अब ये देखो हमारा R1 क्लियर हो गया, क्या है 0 0 माइनस टेन अल्फ़ा और माइनस कॉट अल्फ़ा। अब देखो यहाँ हमारा क्या है, R2 लिख दो वही, माइनस साइन बीटा है, और क्या है भाई, कॉस बीटा है, और क्या है 0 है। और फिर देखो ये R3 में हमारा क्या है, कॉस बीटा है, साइन बीटा है, और हमारा क्या है, कॉट अल्फ़ा है। यहाँ तक आप समझ रहे हो, ना। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। अब आप जब डिटर्मिनेंट को तोड़ोगे तो आपको ये साइन याद रखना होगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो आप गौर से देखो कि अगर आप R1 को तोड़ोगे तो ये 2 0 आपको दिख रहा है ना, 2 0, तो ये 2 0 को आप तोड़कर क्या करोगे, 0 ही आएगा। तो ये देखो ये प्लस और ये माइनस वाला साइन का तो हमें काम लगेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों 0 है, हमें ये तोड़ना है। तो देखो कैसे तोड़ेंगे, यहाँ हम बड़े आराम से लिखते हैं कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, समझ रहे हो, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ये दोनों से मतलब है नहीं। अब यहाँ देखो ये R1 में ये थर्ड जो एलिमेंट है ये क्या है, प्लस है यहाँ, और इसका साइन क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये साइन आपका क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो
आप इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। अगर आप ऐसे करोगे तो एक स्टेप और बढ़ा लो। देखो मैं एक स्टेप और आपको बढ़ा के दिखाते हैं। चलो एक स्टेप ऐसे कर लो तो और इजी होगा। क्या करोगे, रुक जाओ, ऐसे करना। देखो ये कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा है, ये आपका 0 0 है। यहाँ आप माइनस को कॉमन ले लो, तब और थोड़ा मज़ा आएगा आपको। माइनस कॉमन जब लोगे ना तो देखो यहाँ माइनस टेन अल्फा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस टेन अल्फा हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉट अल्फा। इस तरह कर लोगे तो आपको और समझ में आएगा। यहाँ क्या है आपका माइनस साइन बीटा है, फिर क्या है कॉस बीटा है, फिर 0 है, फिर क्या है देखो कॉस बीटा है, फिर क्या है साइन बीटा है, साइन बीटा है ना, और फिर क्या है कॉट अल्फा है। अब आप समझो एक बात कि आपका ये दोनों 0 है, मैंने बताया ये प्लस माइनस का साइन का काम लगेगा नहीं, क्योंकि अब हमें ये वाला तोड़ना है, ये वाला। तो इसका देखो साइन प्लस है और इसका माइनस है, तो साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखो, इस तरह से लिखो। ये देखो हमारा क्या है कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा है ना, और यहाँ इंटू आपका क्या हो जाएगा माइनस टेन अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा। ये होगा, ये चीज़ होगा ना। इसको आप ऐसे कर लो, और यहाँ देखो आपका बचेगा क्या, अब हम आपको बता रहे हैं। ये चीज़ पहले ऐसे कॉन्सेप्ट से समझ लो, ठीक है। अब देखो इस जगह हम आपको बता रहे हैं ये निकलेगा, तो यहाँ अब हम ऐसे लिखते हैं इक्वल टू दे दो ये कॉस अल्फ़ा, ये लिखना जरूरी नहीं है, हम आपको समझाए कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, और यहाँ साइन आपका क्या बचेगा माइनस टेन अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा, ठीक है। तो आप समझ गए, यहाँ हो गया कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा और इंटू ये क्योंकि ये 0 0 को तोड़ना नहीं है, यहाँ क्या हो गया माइनस टेन अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो आप किसको हाइड करोगे। देखो आप हाइड जो करोगे, इसको हाइड कर लोगे और आप इसको हाइड कर लोगे, इसको, ठीक है। तो आपको देखिए क्या बच रहा है, ये बचेगा आपको माइनस साइन बीटा कॉस बीटा और साइन बीटा, ठीक है। आप जब इसको पकड़ोगे, इसको लोगे तो ये रो और ये कॉलम आपका क्रॉस हो जाएगा। तो आपका क्या बच रहा है, देखो यही जो बच रहा है इसको लिखना है। यहाँ लिखोगे माइनस साइन बीटा, समझो माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, ठीक है, और क्या बचा कॉस बीटा और साइन बीटा। ये समझ रहे हो ना आप, क्योंकि आपका ये दोनों 0 है और ये तो आप लिखोगे ही, और ये लोगे और फिर ये जब लोगे तो आपका ये रो और ये कॉलम हाइड हो जाएगा। आपका ये बचेगा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा और साइन बीटा। अब देखो आप कैसे आगे इसको बढ़ाओगे, ये समझो आप। देखो अब हम आपको ये दिखा रहे हैं, ठीक है, आपको दिखा रहे हैं। अब देखो आप क्या करोगे, आपके पास ये है। अब आप डिटर्मिनेंट को तोड़ो बड़े मज़े से, आप डिटर्मिनेंट को बड़े मज़े से तोड़ो भैया, ठीक है। ये जो डिटर्मिनेंट है ना इसको आप तोड़ दो। तो कैसे तोड़ोगे, ये चीज़ तो आप लिख दो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा इंटू यहाँ क्या है हमारा माइनस टेन अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा, ये है। अब देखो इंटू आप क्या करोगे, ये राइट तरफ इंटू करोगे, ये राइट तरफ। तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। और ये साइन बीटा और साइन बीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, और बीच में डिटर्मिनेंट का क्या होता है माइनस होता है, बीच में क्या होता है माइनस होता है। और ये कॉस बीटा और कॉस बीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखो बड़े आराम से कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है, इंटू यहाँ देखो माइनस है ना तो लिख दो माइनस टेन अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा,
टेन अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ देखो आप ये माइनस दोनों को कॉमन ले लो, आप ये माइनस कॉमन ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस, ये माइनस कॉमन लिया ना तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो समझो ज़रा सा, अब यहाँ देखो हम लिख रहे हैं ये कॉस अल्फ़ा, ठीक है, ये कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। और फिर क्या है यहाँ माइनस टेन अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा, समझ रहे हो ना। और यहाँ माइनस है, अब देखो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 के बराबर होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 पढ़े हो, तो यहाँ 1 हो गया। अब देखो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और 1 से इंटू करोगे तो कोई बात नहीं, वही रह जाएगा, यानी आपका ये हो गया कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, समझना। और इंटू यहाँ क्या है टेन अल्फ़ा, समझो टेन अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा। अब देखो आप क्या करोगे आगे, अब देखो आप आगे क्या करोगे, आप इसको कुछ भी नहीं करो, इसको आप ज्यों का त्यों रहने दो, आप इसको ज्यों का त्यों रहने दो। यहाँ क्या है कॉस अल्फ़ा इंटू, तो अब देखो यहाँ हमारा क्या है कॉस अल्फ़ा है और इंटू क्या है साइन अल्फ़ा है ना। अब देखो टेन अल्फ़ा को आप क्या लिखोगे, फार्मूला लिख दो साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा, प्लस कॉट अल्फ़ा को आप क्या लिखोगे कॉस अल्फ़ा बाय साइन अल्फ़ा। ये फार्मूला तो आप जान ही रहे हो। अब चलो भाई इसको हम और बढ़ाते हैं, ये क्या है कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। अब देखो कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा का एलसीएम आप निकाल दो तो क्या होगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ये कॉस अल्फ़ा से इसको भाग दोगे तो ये कॉस कॉस आपका क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगा, प्लस देखो साइन अल्फ़ा से डिवाइड करोगे साइन अल्फ़ा क्रॉस हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग करेंगे क्या, अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ देखो यहाँ आपका कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा तो होगा ही, और यहाँ देखो इंटू छिपा, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फार्मूला तो 1 होगा, और 1 बटे क्या है देखो आपका कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा है ना भाई। और ये आपका क्या होगा क्रॉस हो जाएगा ना, अब ये क्रॉस हो जाएगा तो आपका क्या हुआ 1 हुआ, और ये इसका आंसर हुआ। आई होप आप इसको बड़े मज़े से समझ गए। अब आ जाओ 4 नंबर के प्रॉब्लम पर। कह रहा है कि इफ़ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी आपका वास्तविक संख्या एंड डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिया है, आपको सो दैट करना है आइदर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 0 या ए बराबर बी बराबर सी आपको दिखाना है। तो देखो भाई हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप समझो सबसे पहले ये दिया है, ये डेल्टा इक्वल टू दिया है ना आपको, क्या दिया है बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ देखो प्रॉब्लम में ये इक्वल टू 0 है, ठीक है, 0 छूट गया था, डिटर्मिनेंट इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी और सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी, ये ए प्लस बी है, बी प्लस सी है और सी प्लस ए है, ये इक्वल टू 0 है। हम इसको 0 के इक्वल नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो यानी आपका ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू ये दिया है, हम ये 0 इक्वल टू जो है ये बाद में इसका यूज करेंगे, अभी लिख देते हैं सिंपल में डिटर्मिनेंट इक्वल टू इतना। अब देखो आपको अप्लाइंग क्या करना है, ये तो आपका R1 है, इधर वाला R1 है, ये R1 है भाई, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है, समझो बात को ध्यान से। और ये वाला आपका C1 है, ये वाला आपका C2 है और ये वाला आपका C3 है। आप अप्लाइंग क्या करोगे ये देखो, जिससे कि आपको फ़ायदा है, अप्लाइंग करोगे आप C1
प्लस C2 प्लस C3, यानी कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड को आप ऐड कर लोगे तो देखो आपको क्या डिटर्मिनेंट मिलने वाला है। अब देखो C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी ये देखो ये B प्लस C प्लस A और A प्लस B को ऐड करोगे तो देखो आपका यहाँ सब ये B प्लस C प्लस A और A प्लस B ऐड होगा तो A प्लस A क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, बीच में प्लस दोगे, ये B और B को ऐड करोगे तो क्या होगा 2B हो जाएगा, और ये C प्लस C ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा। फिर देखो फिर आप क्या करोगे, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 आप ऐड करोगे। देखो ऐसे यहाँ C1 प्लस C2 प्लस C3 है तो ये ऐड होगा, देखो ये B प्लस C प्लस A और A प्लस B होगा। देखो हम आपको उल्टा बता दिए, ये जब ऐड करोगे ये B प्लस C प्लस A और A प्लस B को ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ B प्लस C है तो B और B को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2B हो जाएगा ना, और C और C को ऐड करोगे तो क्या होगा 2C हो जाएगा, और A और A को ऐड करोगे तो 2A हो जाएगा। यानी इसको और इसको ऐड करोगे तो यहाँ आप लिख देना। अब देखो यहाँ क्या है C प्लस A प्लस B और B प्लस C को ऐड करो तो देखो यहाँ A और A को ऐड करोगे तो क्या होगा 2A होगा ना प्लस। अब देखो ये B और B को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2B हो जाएगा ना प्लस। देखो C और C को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा। तो इसमें आप क्या करोगे, ये C प्लस A प्लस B और B प्लस C को ऐड करके यहाँ कर दोगे। फिर आप देखो ये A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस A को ऐड करोगे तो A और A क्या हो जाएगा आपका 2A प्लस, ये देखो B और B क्या हो जाएगा 2B प्लस, ये C और C ऐड करोगे तो 2C हो गया। तो आप समझ जाओ कि हम कैसे किए, ये जो अप्लाइंग हम किए C1 प्लस C2 प्लस C3 ये कैसे तैयार हमारा हुआ। तो ये B प्लस C में C प्लस A और A प्लस B को ऐड किए तो ये हो गया, और फिर C प्लस A प्लस B और B प्लस C को ऐड किए तो ये हो गया, A प्लस B प्लस C और C प्लस A को ऐड किए तो ये हुआ। क्योंकि सब आपका दो ठो है, B भी आपका 2 ठो है, A भी 2 ठो है और C भी 2 ठो है, इसीलिए 2 हो गया। तो समझ गए, ये आपका C1 क्लियर हो गया। अब आप देखो क्या करोगे, आपका C2 तो यही है, C प्लस A है, A प्लस B है, B प्लस C है, फिर यहाँ देखो A प्लस B है, B प्लस C है, C प्लस A है। यहाँ तक आप समझ रहे हो भली भांति। अब देखो हम आगे क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो सबसे 2 निकलेगा कॉमन, ये जो C1 है ना इससे आप 2 को कॉमन निकाल लेना। चलो हम 2 कॉमन निकालते हैं, देखो सब में 2 है तो चलो भाई 2 कॉमन ले लिए, इससे भी 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा A प्लस B प्लस C, इससे भी 2 कॉमन लिए, 2 सब में है ना तो 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हो गया A प्लस B प्लस C ले लिए। यहाँ भी देखो 2 सब में है तो 2 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या हो गया A प्लस B प्लस C हमारा कॉमन हो गया। यहाँ देखो ये क्या है C प्लस A है, C2 में A प्लस B है लिख दो, फिर क्या है B प्लस C है, चलो B प्लस C, फिर क्या है देखो A प्लस B है C3 में, फिर क्या है B प्लस C है, फिर क्या है C प्लस A है, देख रहे हो। अब देखो ये 2 सब में है तो हम लोग 2 को निकाल देते हैं डिटर्मिनेंट से बाहर। अब यहाँ देखो क्या है A प्लस B प्लस C बचा, यहाँ भी A प्लस B प्लस C बचा, यहाँ भी A प्लस B प्लस C बचा, यहाँ हमारा है C प्लस A प्लस B प्लस C, यहाँ है हमारा A प्लस B प्लस C और C प्लस A है ना। अब एक बात आप ध्यान दो, अब आप देखो यहाँ A प्लस B प्लस C, इसमें भी वही A जोड़ B जोड़ C है, इसमें भी A प्लस B प्लस C है ना। अब इसमें देखो सब में इंटू 1 है, इसमें भी इंटू 1 है, इसमें भी इंटू 1 है। अब ये A प्लस B प्लस C को हम निकाल देते हैं, सबसे निकाल दिए ना, यानी C1 से ये निकाल दिए तो यहाँ हमारा क्या बचा, यहाँ 1 1 1, क्योंकि ये निकल गया, यहाँ 1 1 1 बचा। अब देखो आप ध्यान से, अब आपका यहाँ क्या है C प्लस A है, और यहाँ फिर क्या है आपका A प्लस B है, फिर क्या है B प्लस C है, यहाँ आपका A प्लस B है, यहाँ B प्लस C है और यहाँ C प्लस A है। अब देखो हम जो अप्लाइंग कर रहे हैं, अब हम अप्लाइंग क्या करेंगे ये देखो।
अप्लाइंग हम कर रहे हैं C2 माइनस C1, ठीक है, C2 माइनस C1 कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं C3 माइनस C1 कर रहे हैं, C3 माइनस C1 कर रहे हैं अप्लाइंग। अब देखो ये तो आपका यही होगा A प्लस B प्लस C, इसमें कुछ बात नहीं है। C2 में C1 करोगे तो 1 तो आपका रह ही जाएगा ना, 1 तो आपका रह ही जाएगा। अब C2 में C1 को माइनस करेंगे देखो बच्चों, ये C2 में C1 करने से हमें कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, तो एक काम कर लो, इस जगह आप ऐसे कर दो, ये अप्लाइंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप अप्लाइंग क्या कर दो, R1 में R2 को माइनस कर दो, ठीक है, R1 में R2 को माइनस कर दो और फिर क्या कर दो R2 में R3 को माइनस कर दो, तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो चलो हम ये कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं R1 में R2 को माइनस कर रहे हैं, तो ये 1 में 1 को माइनस करोगे तो आपका 0 हो जाएगा, ये 1 में 1 को माइनस किए तो 0 हो जाएगा। और यहाँ देखो C प्लस A है, इसको माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस A और इसका माइनस B हो जाएगा। और फिर इसमें हम लोग R1 में R2 कर रहे हैं ना, तो A प्लस B में इसको माइनस करेंगे, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो गया माइनस B और माइनस C हो जाएगा, ठीक है। और फिर R2 में R3 को माइनस कर रहे हैं, तो ये 1 में 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 में 1 को माइनस किए 0 हो जाएगा। और A प्लस B है, इसमें इसको माइनस करेंगे R3 को, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस B हो जाएगा, प्लस C है तो माइनस C हो जाएगा। फिर देखो हम लोग R2 में R3 कर रहे हैं ना, तो B प्लस C में किसको माइनस करेंगे इसको, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस C माइनस A। अब देखो ये आपका R3 कुछ नहीं, यही रहने दो 1 B प्लस C और क्या है C प्लस A। अब देखो इसमें ये और ये क्रॉस हो गया, ये और ये क्रॉस हो गया, इसमें ये और ये क्रॉस हो गया, ये और ये क्रॉस हो गया। अब हम देखो यहाँ फ्रेश से लिख रहे हैं इसको, यहाँ क्या है 2 इंटू A प्लस B प्लस C है। अब यहाँ देखो हमारा 0 हुआ और यहाँ क्या बचा C माइनस B बचा, और यहाँ फिर क्या बच रहा है A माइनस C। फिर यहाँ देखो 0 है और यहाँ क्या बचा A माइनस C बचा, और यहाँ देखो क्या है B माइनस A बचा, और यहाँ देखो क्या है 1 है, यहाँ देखो B प्लस C है और C प्लस A है, ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो हम क्या करेंगे आगे, अब हम जो डिटर्मिनेंट को तोड़ेंगे तो देखो ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का यूज करेंगे। अब हम देखो ये C1 फर्स्ट कॉलम को तोड़ रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम में मेरा 2 ठो 0 आ गया, तो ये और ये तो हमारा काम लगेगा नहीं, साइन का भी काम नहीं लगेगा। अब यहाँ देखो ये प्लस है तो प्लस का साइन देना। अब देखो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये देखो ध्यान से, ये देखो 2 इंटू A प्लस B प्लस C लिखेंगे, और यहाँ क्या है आपका 1 है तो यहाँ प्लस 1 दे दिए। अब देखो इसमें हाइड किसको किसको करेंगे, हाइड हम इसको कर लेंगे, इसको हाइड कर लेंगे और इसको हाइड कर लेंगे, तो हमारा ये बचेगा C माइनस B A माइनस C A माइनस C और B माइनस A, ठीक है, ये लिखाएगा। तो चलो हम लिखते हैं क्या C माइनस B और क्या है A माइनस C, फिर देखो क्या है A माइनस C है और क्या है B माइनस A है। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम देखो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे ना, 1 से इंटू करेंगे तो 2 इंटू A प्लस B प्लस C, और राइट तरफ इंटू करेंगे, राइट तरफ इंटू करेंगे तो ये B से इंटू किए, B इंटू C क्या हो जाएगा BC, ये B से इंटू कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस B इंटू B स्क्वायर, और फिर माइनस A से इंटू कर रहे हैं, प्लस माइनस AC और माइनस माइनस प्लस A इंटू B क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। अब फिर माइनस का साइन देंगे और फिर क्या हो जाएगा ये A माइनस C का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिखते हैं 2 इंटू A प्लस B प्लस C, ठीक है,
अब देखो हमारा यहाँ क्या है, बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए बी, और यहाँ देखो माइनस है, इसका फार्मूला लिखते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर, ये फार्मूला हुआ। अब देखो इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, क्या लिखते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या है, बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए बी, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस 2ac हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर। अब देखो आगे समझो, आगे आप समझो, यहाँ क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो यहाँ हमारा क्या है, माइनस ए स्क्वायर है, फिर देखो क्या है, माइनस बी स्क्वायर है और माइनस सी स्क्वायर है, फिर क्या है, ए बी है, चलो भाई, फिर क्या है, बी प्लस बी सी है, और यहाँ देखो 2ac और ac है, 2ac में ac को माइनस करेंगे तो प्लस ac हो जाएगा ना, यहाँ ac हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ये माइनस सबसे हम कॉमन ले लेंगे, ये माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो गया, माइनस कॉमन लिए तो माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर, यहाँ प्लस ए बी है तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, यहाँ प्लस बी सी है तो क्या हो जाएगा, माइनस बी सी, यहाँ प्लस ए सी है तो क्या हो जाएगा, माइनस ए सी लिखो या सी ए लिखो, जो लिखना है। अब देखो आप क्या करोगे, ये 2 से आप ये अंदर वाला सब जो एलिमेंट है इसको आप इंटू कर देना, माइनस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान से समझो, और 2 से इंटू किए तो 2a स्क्वायर हो गया, प्लस क्या हो गया, 2b स्क्वायर हो गया, प्लस 2c स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab हो गया, माइनस 2bc हो गया, और माइनस 2ca हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अब हमारे प्रॉब्लम में मेरे प्यारे बच्चों क्या है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, ठीक है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है प्रॉब्लम में, क्योंकि देखिए आपका प्रॉब्लम में यहाँ कह रहा है साफ साफ कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये 0 के इक्वल है, ये आप जान रहे हो ना, इसलिए हम देखो यहाँ डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट निकला है ना, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और क्या है, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब देखो ये माइनस उस पार जाएगा तो ये माइनस तो हमारा ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपका क्या है, -1 है, और ये 0 के इस पार आएगा तो 0 बाय -1 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो अब इसको ऐसे सिंपल लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हम इसको इस टाइप से लिखते हैं, आप समझिएगा, इसको हम इस टाइप से लिखते हैं, किस टाइप से, इस टाइप से। देखो ये a प्लस बी प्लस सी है, समझोगे, ध्यान से समझो इस जगह। आप a स्क्वायर को क्या लिखोगे, 2a स्क्वायर को क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर है ना तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर है तो क्या लिखोगे, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखोगे ना, और c स्क्वायर है तो c स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, ये 2c स्क्वायर को क्या लिखोगे, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। समझो 2a स्क्वायर को क्या लिखे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को क्या लिखे, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को क्या लिखे, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब क्या है देखो, माइनस 2ab और क्या है हमारा, माइनस 2bc, और फिर क्या है, माइनस 2ca है ना, और ये इक्वल टू क्या है, 0, इक्वल टू 0 है। समझ रहे हो यहाँ तक? अब देखो इस जगह समझो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझो, ये a प्लस बी प्लस सी है। अब देखो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, और ये माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या फार्मूला हमें देगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर देगा। क्या देगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर देगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर देगा। अब देखो यहाँ हम पकड़ेंगे, यहाँ बीच में प्लस दे दो, ये b स्क्वायर, ये c स्क्वायर और माइनस 2bc को पकड़ेंगे तो हमें क्या देगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई
हम किसको पकड़ रहे हैं, ये सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये 2ca को पकड़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो क्या करोगे आप लिखो इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ये तो आपका एक प्रूफ हो गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो ये बराबर 0 लिख सकते हैं जो प्रूव्ड हो गया। अब आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हो ना। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, इस स्टाइल से लिख रहे हैं। इस जगह हम लोग कन्फ्यूज करते हैं, आप कन्फ्यूज नहीं करना। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0 प्लस 0, 000 लिख दिए। अब आप कंपेरिजन करते जाओ। आप क्या करोगे, कंपेरिजन करते जाओ। ये a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है इसको 0 के इक्वल करो, ये 0 के इक्वल। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर को इधर करोगे तो रूट अंडर 0 होगा और a माइनस बी इक्वल टू 0 का रूट अंडर तो 0 ही होगा। अब a है ना, ये माइनस इधर गया तो क्या हो गया प्लस b, तो a इक्वल टू b हो गया। इसी तरह आप करो, इसी तरह से क्या करोगे, b माइनस सी का होल स्क्वायर जो है इसको 0 के इक्वल करो, ये b माइनस सी का होल स्क्वायर ये 0 के इक्वल करो। तो b माइनस सी इक्वल टू देखो रूट अंडर 0, स्क्वायर को देखो रूट अंडर 0 और रूट अंडर 0 क्या होगा, 0 का रूट अंडर 0 होगा। b है, ये माइनस हो आएगा तो क्या हो गया प्लस c, ये भी समझ रहे हो। अब देखो ये c माइनस ए का होल स्क्वायर को भी इस 0 के इक्वल करो। अब देखो क्या हो जाएगा, c माइनस ए स्क्वायर को इधर करोगे तो रूट अंडर 0 होगा और 0, ये माइनस ए को इधर करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया c इक्वल टू ए। अब देखो आपको क्या मिला, a इक्वल टू बी, हमने देखो लिखा है a इक्वल टू बी। फिर देखो आपको क्या मिला है b इक्वल टू सी, देखो हमने लिखा है b इक्वल टू सी। और फिर देखो c इक्वल टू ए निकला, तो c इक्वल टू ए निकला ना। अब देखो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू बी और फिर b इक्वल टू सी और भी देखो c इक्वल टू ए, तो सब आपस में इक्वल हो गया ना, क्योंकि a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी, c इक्वल टू ए। इसको इस तरह से लिख सकते हैं a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी, यानी a बराबर b बराबर c। और देखो हमको प्रॉब्लम में ये दिखाना था, क्या दिखाना था कि भाई ये जो है ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है और सो दैट करना है a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो हमने ये आपको शो करके दिखाया यहाँ कि देखो भाई ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो गया। आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझ गए होंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।